अंकल ने मुझे बताया कि वो आदमी कम दिख रहा था और एक एक बहुत बड़ा राक्षस दिख रहा था। एक बड़ा सा आदमी और हल्के हल्के उसकी एक छवि दिख रही है सफ़ेद कलर की, और वो लंबा सा है और वो पानी के ऊपर खड़ा है। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर हॉरर स्टोरीज़। और आज की जो एक स्टोरी है वो मेरे अंकल के साथ हुई थी कुछ 16 साल पहले। मेरे अंकल और उनकी वाइफ, मेरी आंटी, और उनका 12 साल का बेटा, इनको एक इनविटेशन मिलता है शादी का गांव से। ये रहते थे मुंबई में और हमारा जो गांव है वो है पूना हड़पसर के भी थोड़ा आगे। और इन्हें इनविटेशन मिलता है एक शादी का हमारे एक फैमिली में। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम सब जाएंगे फैमिली के साथ, वो अंकल आंटी और बेटे को लेकर जाएंगे, क्योंकि वो जिनके घर पे शादी थी वो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम सब जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, हमें भी इनविटेशन मिला था उस समय, बट हम कुछ काम में बिजी थे इसलिए हम जा नहीं पाए। तो इनको इनविटेशन मिला, इन्होंने प्लान कर लिया। और एक 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 हमारे में एक ऐसा होता है कि हमें जल्दी जाकर शादी में हाथ बटाना पड़ता है, लोगों को मदद करनी पड़ती है शादी में। उनके हमारे कुछ रस्म है वो पूरे करने होते हैं। तो ये अंकल जो है इनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था हमारे इसमें। तो इनको ये बोले कि मैं एक 15 दिन पहले चले जाऊंगा। तो ये रेडी हुए, आंटी भी रेडी हो गई, सब सामान इन्होंने बांधा और ये निकले थे सुबह यहाँ से ट्रेन से। और उस समय का टाइम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और ये ट्रेन भी क्या हुआ कि लेट हो गई वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ये कैसा कैसा करके सुबह से लेके शाम तक वहाँ पहुँचे। वहाँ से इन्होंने बस पकड़ी BST और एक नाके पे उतरे। गांव जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज लगता है बीच में जिसे क्रॉस करना होता है, और बारिश में वो बहता है, उसके नीचे से पानी बहता है, एक नदी है छोटी सी, वो बहती रहती है। ब्रिज ज़्यादा लंबा नहीं है, एक छोटा सा ब्रिज है जिसे क्रॉस करके आप फिर गांव में एंटर हो जाओगे। तो अंकल बस से उतरे, फैमिली उनकी बस से उतरी और वो ब्रिज पर गए, ब्रिज के पास गए। और जैसा वो ब्रिज पर चलने लगे, जैसा वो एंटर हुए ब्रिज पे, तो कहते कि अंधेरा हो चुका था उस समय, शाम का टाइम था थोड़ा, और थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो गया। अंकल, आंटी और उनका छोटा बेटा ये सब चलने लगे ब्रिज के ऊपर से। अंकल ने मुझे ये कहा कि जब वो ब्रिज पर चलने लगे तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अंधेरा कुछ ज़्यादा हो गया है, और जो पानी बह रहा था वो ब्रिज के एकदम बस टच ही हो गया था नदी का। और अंकल ने मुझे ये बताया कि जब वो चल रहे थे तो उन्हें थोड़े सेकंड्स के बाद ये एहसास हुआ कि जो जहाँ से वो चल रहे हैं वो लेफ़्ट साइड के ब्रिज के पानी में से हमारे साथ भी कोई चल रहा है। ये आंटी ने भी अनुभव किया कि हाँ, पानी में से भी कोई चल रहा है हमारे साथ, पानी चलने की आवाज़ आ रही है वहाँ से पानी के ऊपर। तो ये फिर भी बोले कि चलो ठीक है, कुछ जानवर रहेगा, हम चलते जाते हैं सीधा सीधा। ये चलते गए तो वो जो चलने की आवाज़ है लेफ़्ट से राइट में आ गई। देखिए, गांव का समय, शाम का समय एकदम सन्नाटा होता है। हमारे शहरों में तो आपको गाड़ियाँ दिखेगी, लोग दिखेंगे, आवाज़, शोर, बट गांव में क्या होता है कि लंबे लंबे तक गाड़ियाँ नहीं होती और एकदम सन्नाटा होता है। अगर एक चूहा भी या चिड़िया भी कुछ चिल्लाए तो वो हमें दूर दूर से नज़दीक सुनाई देगा। तो ये इनको समझ में आ गया कि ये यहाँ से अभी यहाँ पर आ गया है, चलते चलते वो पानी पे चल रहा है। तो अंकल ने सोचा यार ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे ही चूहा होगा, जानवर होगा, चल रहा है। वो भी उनको बोलने लगे ठीक है, ध्यान मत दीजिए। आंटी को बोला चलिए। तो अंकल थोड़ा और चलते आगे गए तो अंकल को देखिए अंधेरा भी हो गया था, और इनको ये अनुभव हुआ नहीं था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, ये फिर भी बेखौफ थे, चलते गए। अंकल ने लेफ़्ट साइड में, ब्रिज के बीच में पहुंच गए वो लोग, और लेफ़्ट साइड में थोड़ी आगे इन्होंने एक
आदमी को खड़ा हुआ देखा पानी के ऊपर। वो अंकल ने मुझे बताया कि वो आदमी कम दिख रहा था और एक बहुत बड़ा राक्षस दिख रहा था, एक बड़ा सा आदमी, और हल्के हल्के उसकी एक छवि दिख रही है सफ़ेद कलर की, और वो लंबा सा है और वो पानी के ऊपर खड़ा है। तो ये अंकल तो समझ गए कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आंटी को कहा कि मेरी बात सुनो और सिर्फ नीचे देखते चलो। उन्होंने अपने बच्चे को बीच में रखा दोनों के, और बच्चे का एक हाथ पकड़ा, उनको बोला आंटी को बोला कि तुम भी एक हाथ पकड़ो इसका और तुम नीचे देख के चलो। बच्चे को बोला कि बेटा आप भी नीचे देखो, अपने कदम संभाल कर चलो। तो अंकल ने उसे देखा और ये सीधा सीधा चलने लगे। वो जो आदमी था वो इनके तरफ ही देखे जा रहा है। अंकल ने देखा था उसे, और अंकल की ये सबसे बड़ी गलती हो गई कि अंकल ने उसे घूरा, देखा, एक छवि दिख गई तो उन्हें समझ जाना चाहिए था कि हाँ भाई ये है, और सीधा सीधा चले जाना चाहिए था। बट अंकल ने उसे कुछ सेकेंड्स और उसकी तरफ देखा समझने के लिए कि ये क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसा दिखता है कि हाँ भाई कुछ है, बट वो कुछ होता नहीं है, झाड़ की रोशनी या कुछ ऐसा। तो ये सीधा सीधा अंकल ने देखा और ये सीधा सीधा जाने लगे। थोड़े आगे गए तो अंकल को लेफ़्ट साइड में उसी के पीछे और लोग दिखने लग गए, और लोग सादे लोग दिखने लगे। ये तो है लंबा चौड़ा, उसे और लोग दिखने लग गए जो पानी के ऊपर खड़े। हम सोच सकते हो पानी के ऊपर खड़े, अगर वो रोड पर खड़े होते तो अंकल बोलते ठीक है कोई गाँव वाला है, ये सब पानी के ऊपर खड़े। अंकल डर गए। अंकल ने बोला यार ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये अंकल सीधा सीधा जाने लगे। आंटी को बोला कि बच्चे को कसकर पकड़ो और चलते रहो। तो ये अंकल जैसा थोड़ा आगे गए तो वो जो आदमी था वहाँ खड़ा, उसने कहा बताओ मुझे कहाँ जा रहे हो, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। बताओ मुझे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम में से एक को तो मैं लेके जाऊंगा। तो अंकल डर गए। आंटी ने भी ये सुन लिया। आंटी ने बोला ये क्या है। अंकल ने बोला तुम नीचे देखना, उसकी तरफ देखना नहीं, सीधा चलते जाओ। जैसा वो फिर भी हिम्मत लगाकर सीधा सीधा गए। जैसा ब्रिज खत्म होने लगा तो अंकल के पैर ऐसा लगा कि किसी ने पकड़ लिए। पैर हो गए उनके जाम, और ये हिल नहीं पा रहे थे। मतलब चल रहे, कोशिश कर रहे, बट एकदम पैर उनके जाम हो चुके हैं। ये कैसा हिम्मत करके आगे जा रहे। उसमें से आंटी पाठ पूजा करती थी घर पर, तो उनको पता था कि हनुमान चालीसा उनको पता थी कुछ, और भगवान के प्रेज उनको पता थे हमारे। तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इनका हाथ पकड़ा, बच्चे को भी पकड़ा, और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे, आधी हनुमान चालीसा हो गई कि इनके पैर थोड़े हल्के हो गए। ये चलने लग सकते, फिर चलने लगे। और आंटी ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही छोड़ा नहीं। वो चलते आ गए अपने घर तक। घर पर आ गए, अंकल को बिठाया। अंकल ने बोला यार जो हमने देखा वो एक शैतान था, और वो हमारे साथ खेल रहा था, और उसने जो कहा वो तुमने भी सुना। अच्छा हुआ तुमने हनुमान चालीसा पढ़ ली, नहीं तो ये मुझे खींच कर लेके जाता। और अंकल बैठ गए बेड पे। आंटी अंदर चली गई। उनका छोटा सा घर था वहाँ पे गांव में। आंटी अंदर किचन में चले गए चाय वाय बनाने। तो आकर देखते बाहर चाय बना कर लेकर आ गए। आके बैठते, छोटा बच्चा था वो अपना साइड में खेल रहा था, उसके जो भी खिलौने उसके पास थे। आकर देखा तो अंकल जो है वो बेड के नीचे बैठ गए ज़मीन पे, दीवार को टच होके, और बैठे ही है सिर्फ। तो आंटी गया, मतलब क्या हो गया, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो गया जो हो गया, अभी भूल जाओ उसे। तो अंकल कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, और आंटी ने हाथ लगाया उनको और बोला क्या हो गया बोलो। तो उसने रिप्लाई दिया अंकल ने मेरे, मैंने कहा था ना मैं किसी एक को लेके जाऊंगा, तो मैं लेके जाऊंगा। और आंटी परेशान हो गई। आंटी ने तो सुन ही लिया था उसने जब ब्रिज पे बोला था। आंटी समझ गई ये कुछ तो हो गया इनके साथ, इनको हावी हो गया ये चीज़। आंटी ने अपने बेटे को लिया और सीधा बाहर निकले। वहाँ पे एक एजेड एक
अजी हमारे इसमें बोलते हैं, अम्मा उसके पास चले गए बाजू दो चार घर छोड़कर, क्योंकि उनके साथ उनका अच्छा जमता था। और उन्हें कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करे। तो अम्मा आ गए, बच्चे को अपने घर पे रखा अम्मा ने, अम्मा आ गए, अम्मा ने देखा, फिर अम्मा चले गए वापस और एक काली गुड़िया और एक बड़ा नींबू लेकर आ गए। और गुड़िया जो है उसके पैर के पास रख दिया अंकल के, और नींबू भी। और ये कुछ उनके सर के ऊपर हाथ लगाकर कुछ मंत्र बोलने लगे। तो जो गुड़िया थी काली कलर की जो उनके पैर के पास रखा था, वो हो गई लाल कलर में, जैसे कि किसी ने सिंदूर डाल दिया उसके ऊपर। और वो जो नींबू था वो जगह पे घूमने लग गया। वो नींबू जगह पर घूमने लग गया तो ये अम्मा समझ गई कि ये इसे शैतान ने पकड़ा है किसी। अम्मा तुरंत आंटी को लेकर हमारे गांव का जो बड़ा मंदिर है उनके पुजारी के पास चले गए। 2 से 3 पुजारी थे मंदिर में, और उन्होंने अम्मा ने उनको समझाया कि ऐसा ऐसा हो गया, चलो ये इस बार इसको पकड़ लिया है। अम्मा को पता था कि ये चीज़ क्या है, और इस शैतान ने बहुत लोगों को गांव में पकड़ा था इस तरह से, और कुछ लोगों की तो जान भी लेकर गया था। तो अम्मा परेशान थी कि ये जल्दी से निकाले, नहीं तो ये इसे लेके जाएगा। तो सारे के जो हमारे जो पुजारी थे मंदिर के, वो सारे के सारे आ गए। 2-3 पुजारी थे, वो सारे आ गए। उन्होंने देखा तो वो जगह पर हिल रहा है, बैठ के हिल रहा है, मतलब उसके ऊपर हावी होना शुरू हो चुका है। तो पुजारी ने एक कहा अपने छोटे पुजारी को जो उनके साथ था कि जाओ वो सारे सामान लेके आओ जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, इसे बचाना है। तो भागते भागते गए, सारी चीज़ें जो लगती है एक शैतान को इंसान में से निकालने के लिए। सबके धर्म में अलग अलग चीज़ें होती है, तो इनके पास भी कुछ फूल, कुछ और पुस्तकें, कुछ फ्रूट्स लाए थे, कुछ ऐसी चीज़ें लाए थे और लाकर वहाँ पर रख दिए। और ये इन्होंने कहा अम्मा को अभी इस घर में किसी को आने नहीं देना जब तक हम बाहर नहीं आएंगे। तो ये पूजा करने बैठ गए वहाँ पे, मंत्र पढ़ रहे। और कहते हैं आंटी ने मेरे खिड़की से सारी चीज़ें देखी थी। आंटी ने कहा कि जब वो मंत्र पढ़ते थे अंकल जो है वो सो जाते थे या कभी खड़े हो जाते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि अंकल कुछ इंच तक हवा में उड़ गए और एक अलग ही भाषा में बात कर रहे हैं उनसे, एक अलग ही भाषा में बोल रहे कि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यही बोला जाएगा कि तुम यहाँ से निकलो, मैं तो इसे लेके जाऊँगा। और ये जो पूजा है वो 3 दिन तक चली थी। ये जो भूत निकालने का जो कार्य चला इनका उनके शरीर से, ये 3 दिन तक चला था। आप सोच सकते हो 3 दिन तक। तीसरे दिन के बाद जब वो भज्जी बाहर आए, जो मेन भज्जी थे हमारे पुजारी थे, वो बाहर आए रूम से, तो उनके पास एक बोतल थी बड़ी ग्लास की और उसमें काला पानी भरा हुआ था। उसे लॉक किया था। पुजारी बाहर आए और बोला अभी इनको संभालो, इनको कुछ खाना पीना दो, अभी ये खतरे से बाहर है जो भी है इस बोतल में। और ये पुजारी कहते हैं कि वो गए ब्रिज पे और बोतल को ऐसे लॉक किया था और ऐसे कि ऐसे वो पानी में फेंक दिया उसको लॉक करके। और घर पर आए तो ये अंकल थोड़े बेहोश हो गए थे, बहुत खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना खिलाया, इन्हें होश में लाया गया। उसके बाद में अम्मा आए, पुजारी आए घर पर, उन्होंने बताया कि उस ब्रिज पे एक ऐसा शैतान है जो लोगों को पकड़ता है, या तो सीधा ले जाता है या तो हम कुछ बचा लेते हैं। और हमने बहुत कोशिश की उसे गांव से निकालने के लिए, बट वो चाहता नहीं। वो अंकल ने और आंटी ने मुझे स्टोरी बताई थी। ऐसे कई स्टोरीज़ मेरे पास है, मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा गाइज़, ठीक है। आपके पास भी कुछ सजेशन हो तो आप मुझे दीजिए, पक्का इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं सबको बताऊँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू।